नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समर। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हेल्थ। इंडिया न्यूज़ हेल्थ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या ब्यूटीफुल दिखने का सिर्फ बॉलीवुड एक्ट्रेस को ही हक है? क्या क्यूट दिखने का मॉडल को ही हक है? नहीं ना। तो इसलिए कहते हैं ना कि आज की डेट में हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है, हर कोई ब्यूटीफुल नज़र आना चाहता है। उसके लिए वो काफ़ी फेशियल्स का यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे टिप्स आजमाते हैं, काफ़ी सारे उपाय करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि उम्र को हम रोक नहीं सकते, लेकिन कंट्रोल तो कर सकते हैं ना। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे सेंटर पर जहां पर आप रख सकते हैं अपनी खूबसूरती का ख्याल। तो चलिए चलते हैं सबर के साथ। हेलो मैम, कैसे हो सबर जी? तो ये आपका सेंटर है। वाह, बहुत प्यारा है। तो एक बार आप विजिट करा दीजिए अपने सेंटर की। तो सोनल जी, क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं आप? कैसे खूबसूरत बनाते हैं दर्शकों को? वी आर इनटू एवरीथिंग, ब्यूटी, स्लिमिंग एंड डर्मेट हम लोग देखते हैं। हमारे यहाँ कम्प्लीटली वेलनेस क्लिनिक है, ठीक है, जिसमें आप स्लिम भी हो सकते हैं, ब्यूटीफुल भी हो सकते हैं, और हेयर सेक्शन तो हमारे पास है ही है, जिससे आप कम्प्लीटली हेयर लुक भी चेंज कर सकते हैं अपना। तो दोस्तों, अभी सोनल जी ने बताया कि काफ़ी सारे ट्रीटमेंट यहाँ पर होते हैं। वो कहते हैं ना कि 40 की उम्र में बॉलीवुड स्टार्स, मॉडल्स अपनी लुक को कैसे इन्हेंस करते हैं, कैसे ब्यूटीफुल नज़र आते हैं कि उम्र भी उनकी कम दिखे। तो ऐसा ही ट्रीटमेंट आज हम आपको दिखाने वाले हैं, पीआरपी ट्रीटमेंट। पीआरपी ट्रीटमेंट सोनल जी कैसे काम करता है हमारी स्किन पर? पीआरपी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट। अगर आप एंटी एजिंग की बात करें तो इससे बेस्ट कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप हेयर फॉल की बात करें तो इससे बेस्ट कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये आपकी स्किन में कोलेजन बूस्ट करता है। अगर आप स्किन के लिए बात करते हैं, एक्ने स्कार्स रिमूव करने में हेल्प करता है, स्किन को रीजनरेट करता है। रीग्रोथ फैक्टर्स एड ऑन होते हैं इसमें, जो कि स्किन को रीजनरेट करते हैं। तो दोस्तों, पीआरपी ट्रीटमेंट जो है आपके ही ब्लड से प्लाज्मा लेकर उसको इम्प्रूव करके, उसको जैसे भी मैम आगे बताएंगे इंटरव्यू में, हम आपको बताएंगे। तो अभी फिलहाल जो है हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो दोस्तों, अब ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला है और आपको बताते हैं कि पहला स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप होता है कि जिस कस्टमर का ब्लड लिया जाता है उसमें से प्लाज्मा निकलता है। उसके बाद ये में कि सोनल जी हमें बखूबी बताएंगी इस ट्रीटमेंट के बारे में। हम करने जा रहे हैं उनका फेस पीआरपी विद माइक्रो निडलिंग एंड हेयर पीआरपी, ठीक है। फेस पीआरपी और हेयर पीआरपी के लिए हमको 10 to 20 ml ब्लड चाहिए। पहले हम 10 to 20 ml ब्लड लेते हैं, उसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसमें से हेल्दी प्लाज्मा अलग करते हैं एंड इंजेक्ट करा जाता है। सबसे पहला प्रोसीजर होता है, हम पेशेंट को प्रीलॉक्स लगाते हैं, जिससे स्किन को नम कर दिया जाता है और पेन ना हो उसे, ठीक है। आफ्टर दैट विल गिव यू इंजेक्टिव, मतलब 0.1 mm से हम इंजेक्ट करते हैं, जो उनकी इंटरनल लेयर तक जाता है। जी सोनल जी, मेरा पहला सवाल यही होगा आपसे कि क्या हम किसी और के ब्लड को भी लेके ये ट्रीटमेंट नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। तो ये इसके पीछे क्या मिथ है? मतलब कि किसी का ब्लड लेकर हम क्यों नहीं कर सकते इस ट्रीटमेंट? ये हेल्दी प्लाज्मा अपने ब्लड से ही निकालेंगे। किसी और का ब्लड तो हम किसी और के बॉडी में भी डाल नहीं सकते हैं ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली क्या है, क्योंकि प्लाज्मा जो होता है वो खुद ही की बॉडी से लिया जाता है। एक्चुअली क्या होता है ना सोनल जी, बहुत सारे कस्टमर नहीं जान पाते ये ट्रीटमेंट कैसे होता है। हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट यूज़ किया जाए, कोई इंजेक्शन यूज़ किया जाए, यानी कि आपके ही ब्लड से ये ट्रीटमेंट शुरू होता है। प्रॉपर्ली सेफ है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, ठीक है। ये 100% सेफ है प्रोग्राम, और सबसे अच्छी बात है ये 100% रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट है। चलिए, इसके बाद हम आपको बताएंगे क्या काम करता है आपकी स्किन पर, कैसे आपकी स्किन को इन्हेंस करता है। तो स्टार्ट करते हैं ये प्रोसेस। अच्छा सोना जी, एक सवाल और करना चाहूँगी आपसे कि ये 10 ml ही क्यों देते हैं? 10 to 20 ml इज सफिशिएंट। उसमें से 5 to 6 ml हमें हेल्दी प्लाज्मा मिलता है, जो हमारे लिए सफिशिएंट है। बिल्कुल सोना जी, और साथ साथ ये भी पूछना चाहूँगी आपसे, ये कितनी सिटिंग से ये करानी चाहिए कि अच्छा रिजल्ट आए? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जेंट्स के तो बाल कम हो ही रहे हैं आजकल, लेकिन लेडीज़ का क्राउन एरिया भी देखने को मिल रहा है कि बहुत हल्का होता है। मिनिमम रिकमेंड होती है 4 to 5 सिटिंग्स, बट ये सिटिंग आपको फिर रिपीट करनी पड़ती है। मतलब मेंटेनेंस सिटिंग्स हमेशा रिक्वायर्ड होती है। आफ्टर 6 months आप एक सिटिंग ले सकते हो फॉर मेंटेनेंस। तो सेम प्रोसेस होता है स्किन और हेयर पर? यस, सेम प्रोसेस होता है। तो आपको पेन तो नहीं हो रहा? स्किन एंड वी नीड 2 tubes फॉर हेयर। दोस्तों, आप देख रहे हैं तो घबराइएगा मत, क्योंकि ये एक्सपर्ट के ज़रिए ही सारे ट्रीटमेंट होते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, शरीर से थोड़े से फोबिया होता है, तो बहुत इजी तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि पीआरपी ट्रीटमेंट बहुत ही आसान ट्रीटमेंट है। आप इसमें एक ही चीज़ देखिए, एक ही पेशेंट को अगर हेयर और स्किन दोनों कराना है तो एक ही प्रिक में 4 ट्यूब्स हमने एक साथ ले लिया। बिल्कुल, यानी कि दोनों ट्रीटमेंट भी आप एक साथ ले सकते हैं इजीली। तो अगर जब ये इंजेक्शन
इंजेस्ट किया जाता है, तो उसके लिए आप पहले अभी बता रहे थे कि क्या अप्लाई करना पड़ता है? पहले हम लोग प्रीलॉक्स लगाते हैं जो स्किन को नम कर देते हैं, जो उस एरिया को नम कर देता है। आपको फिर प्रिकिंग का पता ही नहीं चलता। तो ओके, मतलब अगर आपको पेन होगा तो उससे पेन नहीं होगा? बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। फिर हम शेक करके 30 मिनट्स के लिए रखेंगे। आफ्टर 30 मिनट्स हम लोग इसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ये बताइए सोनल जी, कितने टाइम तक इसको रख सकते हैं? जस्ट 20 मिनट्स में इसका अपना स्टार्ट कर देता है असर होना। 20 to 30 मिनट्स में हम प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। पहले से रिमूव करेंगे, आफ्टर दैट इतने सेंट्रीफ्यूज होगी जस्ट 10 सेकेंड्स के लिए, और फिर हम लोग प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही हम इनके हेयर पे भी लगाएंगे क्योंकि हम इनका हेयर PRP भी कर रहे हैं, राइट। आज सुबह इन्होंने हेड वॉश करा है। अगर PRP से पहले हम लोग क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आप हेड वॉश करके आओ घर से, या फिर हम हेड वॉश करते हैं उनका, जिससे एक सेल्फ क्लीन स्कैल्प हमें मिले काम करने के लिए। हेयर पे भी, क्योंकि अगर बालों में ऑयल अगर होगा तो वो क्लीन नहीं होगा तो वो इंजेक्शन के जरिए उसमें जा सकता है। कोई फायदा नहीं है। ये क्राउन एरिया लिया जा रहा है या पूरे बालों को ही कवर कर रहे हैं? पूरे बालों को कवर करते हैं हम, बट क्राउन एरिया पे लगाकर, क्राउन एरिया पे ज़्यादा पेन होता है क्लाइंट्स को, इसलिए हम प्रीलॉक्स। तो दोस्तों, इस आउटलेट पे हमें एक ब्यूटीफुल मॉडल नज़र आई है, तो पूछते हैं वो क्या ट्रीटमेंट ले रही हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ राखी। हाँ, तो राखी अभी क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप यहाँ पर? अभी मैं IV ग्लूटा ले रही हूँ एंड पिछले 1 ईयर से मैं यहाँ से ट्रीटमेंट ले रही हूँ। आई एम अ मॉडल, सो मैं काफ़ी टाइम से मॉडलिंग करती हूँ एंड मॉडलिंग के शूट के चक्कर में हमें कई बार बाहर जाना पड़ता है एंड उसके कारण हमें बॉडी पे टैनिंग हो जाती है, जिसके कारण मुझे यहाँ पे सजेस्ट किया गया IV ग्लूटा के लिए। एंड आज मेरा ये 4th सीटिंग है और काफ़ी ज़्यादा बेटर रिजल्ट है इसका, और आगे भी मैं कंटिन्यू रखूँगी। तो राखी अभी क्या क्या ट्रीटमेंट लिए हैं आपने यहाँ पर? अभी मैंने हाइड्रा फेशियल करवाया था यहाँ पे, और लेज़र हो गया है मेरा, हेयर ट्रीटमेंट भी हुआ था, हेयर स्पा, एंड अभी IV ग्लूटा चल रहा है मेरा। तो अभी वेलनेस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि दर्शक यहाँ पर किस लिए रुक करें? देखो, मैं अपना जो एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे ये सबसे बेस्ट लगा, बिकॉज़ यहाँ का इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज़ मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट काफ़ी टाइम से करवा रही हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यही कहूँगी कि अगर आपको आना है, ट्रीटमेंट करवाना है, तो यहाँ आइए और करवाइए और आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राखी। तो भाई, राखी को तो देखा है आपने, कितनी ब्यूटीफुल सोनल जी ने बना दिया है। तो अब ये ट्रीटमेंट आपको दिखाते हैं कि इसके बाद हम आपको ये भी दिखाएंगे, कहते हैं ना कि वो आफ्टर और बिफोर भी होता है, तो आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे। ये PRP का प्लाज्मा है जिसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है आफ्टर सेंट्रीफ्यूज। दिस इज़ द गुड प्लाज्मा, दिस इज़ द बैड प्लाज्मा, और दिस इज़ द रेड ब्लड सेल्स। अब हम इसका जो हेल्दी प्लाज्मा है उसे इंजेक्ट करेंगे इन योर फेस और योर हेयर ऑल्सो। अब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। पहले जो हमने प्रीलॉक्स लगाई है उसे रिमूव करेंगे। हेड वॉश करके हमने हेयर का प्रीलॉक्स रिमूव करा है, अब फेस का रिमूव करके फेस क्लीन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम PRP फेस पर कर रहे हैं। तो सोनल, अभी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं ये प्रोग्राम, वो सोच रहे होंगे कि आखिर ये PRP क्या काम करता है स्किन पर। तो ये जब आपका इंटरव्यू लेंगे उसके दौरान हम बहुत सारे सवाल जवाब आपके अभी जहन में चल रहे होंगे कि क्या ये PRP ट्रीटमेंट हमारे चेहरे पे असर करता है, क्या बालों पर असर करता है। तो ये सारी बातें अभी हम जब सोनल का इंटरव्यू लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। पहले ट्रीटमेंट दिखाते हैं। सोनल जी, साथ साथ आप ब्रीफ भी करते रहिए कि कितनी ब्रिक लगती हैं और इसकी पेन। तो आप देखिए, पेशेंट को पेन हो ही नहीं रहा है। अब उनके एक्सप्रेशन से जान सकते हैं कि बिल्कुल पेनलेस ट्रीटमेंट है ये, क्योंकि हमने पहले प्रीलॉक्स लगा दिया तो पिंच भी नहीं। बिल्कुल, इसलिए हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। आपका क्या नाम है? मोनिका। आपको पेन हो रहा है अभी? बिल्कुल नहीं हो रहा। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि ये ट्रीटमेंट काफ़ी ईजी है। तो सोनल जी, साथ साथ आप मुझे ये बताइए कि इस ट्रीटमेंट के बाद आखिर क्या क्या होता है, यानी कि स्किन पे कैसे ये अपना असर दिखाता है?
ये कोलेजन बूस्ट करने में हेल्प करता है। जब हम इसे इंजेक्ट कर रहे हैं तो आपकी स्किन की 3rd लेयर तक पेनिट्रेट हो रहा है, डीप लेयर तक पेनिट्रेट हो रहा है। देन उसके बाद आपको स्किन के अंदर जो कोलेजन है उसे बूस्ट करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है। तो सोना जी, जैसे हम बहुत महंगे फेशियल्स लेते हैं, तो क्या इस प्रोसेस के बाद भी फौरी तौर पर फेशियल ले सकते हैं या फिर ये ट्रीटमेंट ही अपने में सफिशिएंट है? बहुत इजीली आप कोई भी फेशियल करा सकते हैं आफ्टर 1 वीक और 10 डेज़, बट उससे पहले रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ये ट्रीटमेंट अपने आप में ही सफिशिएंट है, क्योंकि इससे सेफ और इससे हेल्दी ट्रीटमेंट कोई है ही नहीं। तो इसकी कितनी सिटिंग्स लेनी चाहिए? मिनिमम 4 to 5 सिटिंग्स रिक्वायर्ड होती है एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट। आफ्टर दैट यू टेक अ मेंटेनेंस सेशंस ऑल्सो, लाइक 6 मंथ्स में आप एक सिटिंग रिपीट कर सकते हैं फॉर मेंटेनेंस। तो सोनल जी, ये हमारे मुहासों पे भी काम करता है? ऑब्वियसली अभी जैसे हम PRP कर रहे हैं, अगर इसके संग हम डर्माब्रेजन करते हैं या फिर डर्माप्रेन यूज़ करते हैं, तो वो जैसे पिट्स होते हैं नन्हे नन्हे या फिर एक्ने स्कार्स होते हैं, उनमें बहुत हेल्पफुल होता है, उनको रिमूव करने में बहुत हेल्पफुल होता है। अब आप देखिए, दोनों ट्रीटमेंट अगर कोई पेशेंट एक साथ लेता है तो टोटल टाइम सेविंग है। एक ही दिन में आपका 45 मिनट्स में दोनों ट्रीटमेंट एग्जीक्यूट हो गए। और एक ही बार में प्लाज्मा निकल गया, एक ही बार में ब्लड हो गया, यानी कि आप अपने टाइम को भी सेव कर सकते हैं। अब हम डर्मापेन यूज़ कर रहे हैं। ये मेनली स्कार्स, जिनको स्कार्स होते हैं या ओपन पोर्स होते हैं या जिनके पिट्स होते हैं, उन पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो सोना जी, जो अगर खाली PRP ही ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा सर्विस है, ये इसके साथ ये मस्ट है? एक्स्ट्रा सर्विस है, इट्स नॉट मस्ट, इट्स टोटली डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन एंड क्लाइंट टू क्लाइंट। अच्छा, ये हमारे पोर्ट्स में जाके इनबिल्ट हो जाता है, तो इसे ज़्यादा असर करता होगा? जैसे इनके पिट्स हैं, बहुत माइनर पिट्स हैं, बट इसको भी ये ठीक कर देता है। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा है कि PRP ट्रीटमेंट स्किन पर तो हो गया है, और सोनल जी ने काफ़ी बखूबी तरीके से समझा दिया है कि PRP हमारी स्किन पर कैसे काम करती है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड सेशन, जो बालों पे PRP करेंगे। तो सोनल जी, अब साथ साथ ट्रीटमेंट भी हो रहा है, अब आप बताइए कि PRP हमारे हेयर पे कैसे काम करता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें रिच प्लाज्मा, हम लोग जो हमारा प्लाज्मा निकला है उसमें से रिच प्लाज्मा हम आपके हेयर पे इंजेक्ट कर रहे हैं। वो हेयर में जाकर आपके ग्रोथ फैक्टर्स को इम्प्रूव करता है और हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव करता है। तो जब हेयर फॉलिकल्स एक्टिव होते हैं तो ऑब्वियसली आपकी हेयर रीग्रोथ आएगी, ठीक है, और हेयर फॉल कंट्रोल होगा। एक्चुअली क्या होता है कि क्राउन एरिया इतना नाजुक होता है, तो आपको पेन तो नहीं हो रहा ना? बिल्कुल नहीं हो रहा है। सोना जी, क्या होता है ना, कभी कभी क्राउन एरिया से ना बहुत थिन बाल शुरू हो जाते हैं ना, और हमें विजिबल दिखने लगता है, और कहते हैं ना, खूबसूरती तो बालों से ही नज़र आती है, तो उस पर काफ़ी अच्छा इफेक्ट करता है। ऑब्वियसली 1 से 2 सिटिंग में ही आपको ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, तो कभी कभी ऐसा भी होता है सोना जी कि किसी को इसके रिजल्ट नहीं आते, तो उस टाइम आप क्या करते हैं? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होता कि रिजल्ट नहीं आए, बट अगर इन केस ऑफ रिजल्ट कम होते हैं तो हम सिटिंग्स एक्स्ट्रा देते हैं या फिर ग्रोथ फैक्टर्स ऐड ऑन कर देते हैं इसमें। तो इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, किसी को रिएक्शन या एलर्जी स्किन पर? कोई भी मतलब जो प्रॉपर डॉक्टर हैं वो इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों, कि जैसे आपने देखा, हमने आपको ट्रीटमेंट दिखाया, लेकिन ये ट्रीटमेंट क्या था? PRP ट्रीटमेंट, ये हमारी स्किन पे कैसे काम करता है, ये हमारे बालों पे कैसे असर दिखाता है, ये सभी चीज़ों की जानकारी हमें देंगी डॉक्टर सोनल गोयल। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका हमारे इस इंटरव्यू में। थैंक यू। पहले मैं बता दूं, माय नेम इज़ सोनल गोयल, आई एम द MD ऑफ मिडोज़ वेलनेस। एंड अगर मैं मिडोज़ वेलनेस की बात करूं तो हमारे 14 ब्रांचेज़ है ऑल ओवर दिल्ली NCR। नेशनल लेवल पे हम लोग पहुंच चुके हैं। कोलकाता में भी ऑल्सो हैव 2 सेंटर्स, लखनऊ भी हैव 1 सेंटर, मथुरा भी हैव सेंटर, वी हैव टोटल सेंटर इज़ 14 ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो सोनल जी, मेरा पहला सवाल यही होगा कि PRP ट्रीटमेंट आखिर है क्या? PRP का मीन्स होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। उसमें हम आपका 10 ml ब्लड लेंगे, उसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे और उसे स्किन पे इंजेक्ट करते हैं। फर्स्टली वी अप्लाई अ प्रीलॉक्स, जिससे स्किन को नम कर दिया जाता है। पेनलेस ट्रीटमेंट हम टोटली देने की कोशिश करते हैं क्लाइंट को, जिससे क्लाइंट्स को पेन ना हो। सेम एज इट इज़ फॉर हेयर ऑल्सो। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जिसे कहते हैं, उसमें से हम हेल्दी प्लाज्मा निकालते हैं और अपनी स्किन में इंजेक्ट करते हैं। तो सोनल जी, मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे अभी मार्केट में काफ़ी सारे आउटलेट खुल गए हैं स्किन के, तो ये इसका एक्सपेंस कितना जाता है?
5000 से लेकर 10,000 15,000 तक का कॉस्ट वरी करता है पीआरपी में। इस टोटली डिपेंड कि आप कौन सा पीआरपी ट्यूब यूज़ कर रहे हैं और किस लेवल का आप पीआरपी यूज़ कर रहे हैं। जी, तो सेकंड सवाल मेरा होगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लोग सुनना चाहते हैं कि ये किस एज में किया जा सकता है? 18 से लेकर 72 ईयर्स के किसी भी बंदे को आप पीआरपी कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर माइनर सा साइड इफ़ेक्ट अगर आप बात करें तो बहुत हल्का सा समटाइम्स सर में दर्द या फिर हल्का सा ब्रूजिंग आ जाता है, जो कि बहुत टेम्परेरी बेसिस पर होता है, 2 to 3 आवर्स के लिए होता है। तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना पड़ता है? कोई प्रिकॉशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये 100% सेफ ट्रीटमेंट है। इसके बाद अगर किसी क्लाइंट को हम बोलते हैं तो जस्ट ड्रिंक अवॉइड करते हैं फॉर 1 डे। ओके, तो और क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों से कि इस ट्रीटमेंट को लेने के और क्या क्या फ़ायदे हैं? ये ट्रीटमेंट 100% सेफ़ है, क्योंकि आप ही का ब्लड लिया जा रहा है, उसी में से प्लाज्मा निकाला जा रहा है और आप ही की स्किन पे इंजेक्ट करा जा रहा है। तो आप खुद समझदार हैं, इससे बेस्ट कोई ट्रीटमेंट नहीं है। दिस इज़ वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर एवरीथिंग। लाइक अगर आपकी स्किन में स्कार्स हैं, एक्ने हैं या फिर एजिंग शो हो रही है, तो दिस वन इज़ द परफेक्ट ट्रीटमेंट फॉर एवरीबडी। अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है, बाल्डनेस है, तो दिस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो सोनल जी, आजकल देखा गया है ना कि बालों की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है, बाल टूटने लगते हैं, तो क्या हमारी ये झड़ते हुए बालों पे भी असर करता है? ऑब्वियसली, क्योंकि जब हम उसमें से प्लाज्मा निकाल के आपके हेयर में डाल रहे हैं, तो हेयर में जब इंजेक्ट करते हैं तो हेयर फॉलिकल्स को वो रीग्रोथ देता है। जब हेयर फॉलिकल्स को रीग्रोथ देगा तो हमारे हेयर्स अपने आप ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। सोनल जी, देखा गया है ना कि ज़्यादातर जेंट्स के ही बाल ख़त्म होते हैं, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि जो फीमेल्स होती हैं उनका क्राउन एरिया काफ़ी खाली हो जाता है, तो क्या उस पर भी असर करता है? बहुत अच्छा असर करता है। आप 2 to 3 सिटिंग्स में ही इसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो फेस और बालों पर कितनी सिटिंग्स लेनी चाहिए? मिनिमम 4 to 5 सिटिंग्स रिकमेंडेड होती हैं एट अ टाइम। लाइक 21 डेज़ के गैप में हम सिटिंग रिपीट करते हैं। आफ्टर दैट वी सजेस्ट सम मेंटेनेंस सिटिंग्स ऑल्सो। लाइक एवरी 6 मंथ्स आप मेंटेनेंस सेटिंग्स के लिए जा सकते हैं। तो जैसे ये ट्रीटमेंट अगर आपके कस्टमर लेते हैं तो उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या अपने खान पान का ख्याल रखना चाहिए, पहले से ही कुछ लेना चाहिए, जूस वगैरह, या कुछ जैसे आप बताना चाहें? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ट्रीटमेंट लेने आ रहे हैं तो आप प्रॉपरली जस्ट हम ये एडवाइस करते हैं कि आप उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, अपने आप को हाइड्रेट करिए, प्रॉपर मील लेकर आइएगा जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरीके की फैटिंगनेस फील ना हो। दैट्स इट। इससे अलावा कोई भी ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपको कोई फूड प्रॉपरली लेना है। तो सोनल जी, देखा गया है कि जैसे बोटॉक्स ट्रीटमेंट होते हैं उसमें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप काफ़ी देर तक लेटे नहीं और बैठे नहीं या एक्सरसाइज नहीं करें, इसमें तो कोई ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस ट्रीटमेंट के बाद आप डायरेक्ट ऑफिस भी जा सकते हैं, आप नॉर्मल पार्टीज़ भी अटेंड कर सकते हैं, जो भी आपका लाइफ स्टाइल है आप नॉर्मल लाइफ स्टाइल में रह सकते हैं। ये ट्रीटमेंट जस्ट 45 मिनट्स का होता है। तो सोना जी, लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपनी तरफ से क्या टिप्स देना चाहेंगी ताकि दर्शक डॉक्टर से जान पाए कि कैसे अपना स्किन और बालों का ख्याल रख सकते हैं? देखिए, मैं सबको यही बोलूँगी कि अपनी स्किन को CTM जो हमारा रेगुलर फॉलोअप है वो रेगुलर होना चाहिए। CTM में क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग हमें प्रॉपरली अपनी स्किन में मॉर्निंग इवनिंग में करके सोना चाहिए। सेम एज इट इज़ हेयर के लिए भी हमें प्रॉपर वुड कॉम्ब यूज़ करना चाहिए। अपने स्कैल्प को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप न्यूट्रिशन वे में बात करें तो हमें एक हेल्दी फूड खाना चाहिए, जंक फूड थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और पानी बहुत सारा पीना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोनल जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी। तो दोस्तों, यू डोंट टेक टेंशन। अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हमने आपके लिए आउटलेट चुना और डॉक्टर ने हमें बखूबी समझाया कि कैसे अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए और कैसे ये PRP ट्रीटमेंट किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर आपके लिए एक और प्रोग्राम लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ हेल्थ के साथ। नमस्कार।